हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। झारखंड के जीके सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सीरीज का 4th वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आज का वीडियो 5th वीडियो है और इस सीरीज में केवल और केवल ऐसे प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। यह तो ऐसे प्रश्न जिनके आने की संभावना अत्यधिक होती है, उन सभी प्रश्नों को इस सीरीज में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह सीरीज आप सबके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्लीज़ चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, टॉलमी द्वारा जो है झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है। ऑप्शन आपका खूखरा, ऑप्शन बी है मुंडल, ऑप्शन सी है मरुंड, ऑप्शन डी आपका मुंड। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुंडल। ठीक है, यानी टॉलमी द्वारा झारखंड को जो मुंडल शब्द से संबोधित किया गया। ठीक है, यानी टॉलमी के अनुसार झारखंड जो था मुंडल के नाम से जाना जाता था। ठीक ना, चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त की, ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रभार प्रशस्ति शिलालेख में, ठीक है, यानी प्रशस्ति शिलालेख था समुद्रगुप्त का। ठीक है, उसमें झारखंड को किस नाम से आपका संबोधित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका कागजोल, ऑप्शन बी है मुंडल, ऑप्शन सी है मरुंड, ऑप्शन डी आपका खोखरा। तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मरुंड। ठीक है, समुद्रगुप्त के जो प्रशासनिक शिलालेख था उसमें आपका झारखंड को मरुंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, मरुंड के रूप में यानी मरुंड के नाम से पुकारा गया था। ठीक है ना, झारखंड को। चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है झारखंड शब्द का प्रथम उल्लेख कब किया गया है। झारखंड शब्द का जो प्रथम उल्लेख कब किया गया है। ऑप्शन है आपका 13वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 9वीं शताब्दी, ऑप्शन डी आपको 16वीं शताब्दी। तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 13वीं शताब्दी। ठीक है, 13वीं शताब्दी के आपका ताम्र पात्र में यानी कि झारखंड शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक ना, यानी उल्लेख किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व में, ठीक है, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों के स्थलों को, ठीक है, ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपका रांची, ऑप्शन बी है गुमला, ऑप्शन सी है लोहरदगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। ठीक है, यानी भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का जो प्रयोग होता है झारखंड के किन जिलों के लिए यानी ऐतिहासिक पहचान के लिए प्रयुक्त किया गया, वो आपका रांची भी है, गुमला भी है, ऑप्शन सी आपका लोहरदगा भी है। ठीक है, इस बातों को ख्याल रखना। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हजारीबाग जिले के किस स्थान में 8वीं शताब्दी का शिलालेख प्राप्त हुआ। हजारीबाग के किस जिले यानी किस जिले में 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आपका इसको, ऑप्शन बी है दूधपानी, ऑप्शन सी है दुमदुमा, ऑप्शन डी आपका पद्मा। इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दूधपानी। हजारीबाग के दूधपानी नामक जिला है, इसमें 8वीं शताब्दी का आपका शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। ऑप्शन है आपका हजारीबाग के दूधपानी से 8वीं शताब्दी के शिलालेख प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है आपका दूधपानी के निकट दुमदुमा से शिलालेख यानी शिवलिंग प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी आपका रांची के नामकुम में तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक मिले, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा कलिंग राजा खारवेल, ठीक है, कलिंग राजा खारवेल ने किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ था। ठीक है, कलिंग के राजा जो खारवेल जो था वो आपका मगध पर विजय हासिल करने में उसका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था आपका झारखंड के रास्ते से था। ठीक है, झारखंड के रास्ते से होते हुए वो आपका मगध पर विजय हासिल किया था, कौन आपका कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, इस प्रकार से सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा झारखंड। ठीक है ना, कलिंग राजा खारवेल जो था आपका किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ था, तो वो रास्ता था आपका झारखंड। ठीक ना, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्थान से, ठीक है, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए। ऑप्शन है आपका रामगढ़, ऑप्शन बी आपका धनबाद, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी आपका चाईबासा। इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी झारखंड के ज्यादा रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए आपका सिंहभूम जिले से प्राप्त हुआ। ठीक है, चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
झारखंड के किस स्थान से, ठीक है, झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए? कुषाण कालीन सिक्के। ऑप्शन आपका रांची, ऑप्शन बी है चाईबासा, ऑप्शन सी है रामगढ़, ऑप्शन डी आपका खूंटी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रांची। ठीक है, कुषाण कालीन सिक्के जब आपका रांची जिले से प्राप्त हुआ। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 1820 ईस्वी में, ठीक है, मेजर रफसेज, ठीक है, मेजर रफसेज का कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति द्वारा अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना जो आपका विजय हुआ था? ठीक है, ऑप्शन आपका दोरो नदी, ऑप्शन बी आपका श्वर नदी, ऑप्शन सी आपका दामोदर नदी, ऑप्शन डी बराकर नदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दोरो नदी। ठीक है, 1820 ईस्वी में मेजर राफेज कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात आपका दोरो नदी के तट पर, ठीक है, जनजाति यानी हो जनजाति और अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई हुआ था, जिसमें आपका अंग्रेजी सेना जो था क्या होता है, विजयी हुआ था। ठीक ना, तो क्या रखना, कौन सा नदी? आपका दोरो नदी। ठीक ना, चलते अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या रहा है, निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधी कंपनी को कर देने के लिए तैयार हो जाता है? ठीक है, यानी हो जनजाति द्वारा किस वर्ष जो था आत्मसमर्पण कर दे, किसके विरोध में? आपका अंग्रेज के विरोध में, और अंग्रेज कंपनियों को सीधे रूप में यानी कर देने के लिए स्वीकार कर लेता है। ऑप्शन है 1841 ईस्वी, ऑप्शन बी 1868 ईस्वी, ऑप्शन सी आपका 1837 ईस्वी, और ऑप्शन डी आपका 1834 ईस्वी। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 1837 ईस्वी। ठीक है, यानी आपका हो जनजाति द्वारा लोगों जो है यानी जो अंग्रेज कंपनी थे उनको सीधा यानी डायरेक्ट कर देने के लिए तैयार हो जाता है आपका 1837 ईस्वी में। ठीक है, हो जनजाति के लोग। ठीक ना, चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में चेरो राजा को पराजित कर, यानी किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसे हत्या कर देता है? ऑप्शन है आपका चित्रजीत रॉय, ऑप्शन बी है जयनाथ सिंह, ऑप्शन सी है जयकृष्ण रॉय, ऑप्शन डी आपका मेदिनी रॉय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? जयकृष्ण रॉय। ठीक है, 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट जो चेतमा की लड़ाई में आपका चेरो राजा तो जयकृष्ण रॉय था, उसके उनके विरोधियों द्वारा क्या कर दिया था? हत्या कर दिया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध किस मिशन से रहा है? ऑप्शन है रोमन कैथोलिक, ऑप्शन बी आपका लुथेरन चर्च, ऑप्शन सी है गॉसनर मिशन, ऑप्शन डी आपका एल्किंगन मिशन। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? रोमन कैथोलिक मिशन। ठीक है, यानी इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक जो फादर हॉफमैन था, ठीक है, का संबंध आपका रोमन कैथोलिक मिशन से संबंधित है। ठीक है ना, चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है संथाली, ठीक है, संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक कैंपबेल को कौन सा ठीक है, कौन सा संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक आपको कौन है? कैंपबेल को कौन सा उपाधि से विभूषित किया गया? ऑप्शन आपका संथालों के देवदूत, ऑप्शन बी धरती आबा, ऑप्शन सी आपका केसर हिंद, ऑप्शन डी आपका ए एवं सी दोनों। इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों। इस प्रकार से ये क्या संथालों के देवदूत के क्या उपाधि से भी आपका संबोधित किया गया था यानी विभूषित किया गया था। और दूसरा था आपका केसर ए हिंद, ठीक है, इसके उपाधि से भी इसे विभूषित किया था। किसे? कैंपबेल। ठीक है, जो संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के क्या थे? लेखक थे। ठीक ना, चलते अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है झारखंड में किस मानसून से वर्षा होती है? झारखंड में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होता है? ऑप्शन नॉर्वेस्ट, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन डी है आपका सी है उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण आपका झारखंड में क्या होता है? बारिश होता है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। दक्षिण किस कारण यानी किस मानसून से वर्षा होता है झारखंड में? आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ठीक ना, चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या रहा? झारखंड में शीतकालीन वर्षा, ठीक है, शीतकालीन वर्षा जाड़े के दिन में जो वर्षा होती है वो किसके कारण से होती है? ऑप्शन है आपका भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, ऑप्शन बी आपका मानसूनी हवाओं से, ऑप्शन सी आपको लौटते मानसून से, ऑप्शन डी आपको बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भूमध्य सागर के
की ओर से जो आने वाले चक्रवात होते हैं उसके कारण जो आपका झारखंड है उसमें शीतकाल में यानी शीत ऋतु में आपका क्या होता है, बारिश होता है। किस कारण से? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, ठीक ना। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम उत्तरी कोयल के प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से हुई है? ठीक है, किस नदी का जो उद्गम हुआ यानी उत्पन्न हुआ वो उद्गम उत्तरी कोयल के, ठीक है, यानी उत्तरी कोयल नदी के क्षेत्र के प्रवाह के उत्तर से हुई है। ऑप्शन आपका अजय, ऑप्शन बी आपका ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन सी है पुनपुन, ऑप्शन डी है खरकई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पुनपुन। ठीक है, पुनपुन नदी का जो उद्गम होता है उत्तरी कोयल के प्रवाह के क्षेत्र के उत्तर से हुई है, ठीक ना। चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा, खनिज उत्पादन की दृष्टि से, खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, ऑप्शन बी आपका तीसरा, ऑप्शन सी आपका प्रथम, ऑप्शन डी आपका पाँचवा। जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा? खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत में जो झारखंड का स्थान है वो प्रथम स्थान है। ठीक है, फिर भी भारत में हमारा राज्य जो झारखंड है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ठीक ना। इस बात को ख्याल रखना। कौन सा स्थान है? यानी खनिज उत्पादन की दृष्टि से आपका झारखंड जो आपका भारत का प्रथम स्थान है। चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपका रतन टाटा, ऑप्शन बी जमशेदजी टाटा, ऑप्शन डी सी आपका धीरू भाई अंबानी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जमशेदजी टाटा। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना जो किया था आपका किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जमशेदजी टाटा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड में, ठीक है, यानी झारखंड के कुल कितने % जनसंख्या गांव में निवास करती है? झारखंड में जो कितने % जनसंख्या होती है वो आपका गांव में निवास करती है। ये आपका जनगणना 2011 के अनुसार लिया गया है, ठीक ना। ऑप्शन है आपका 75.95%, ऑप्शन बी आपका 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी आपका 77.5%। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? 75.95%। ठीक है, झारखंड में कुल जनसंख्या है उसका 75.95% जो आपका गांव में निवास करती है। ठीक है, बाकी शहरों में होते हैं। अगला प्रश्न है, संथालों का त्यौहार, ठीक है, संथालों का जो त्यौहार है वो किस महीने से आरंभ हो जाता है? ऑप्शन है फागुन, ऑप्शन बी आपका सावन, ऑप्शन सी आषाढ़, ऑप्शन डी आपका माघ। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आषाढ़। ठीक है, संथालों का जो त्यौहार होता है वो आपका आषाढ़ महीना से क्या हो जाता है? आषाढ़ महीना से आपका शुरुआत हो जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, जनजातियों की सर्वलौकिक प्रथा है, जनजाति जो है उनका सर्वलौकिक प्रथा क्या है? ऑप्शन है हडिया पीना, ऑप्शन बी आपको महुआ का शराब पीना, ऑप्शन सी अंग्रेजी शराब पीना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हड़िया पीना। ठीक है, जनजातियों का सर्वलौकिक जो प्रथा है वो हड़िया पीना होता है। ठीक है, हड़िया जो होता है एक पेय पदार्थ होता है जो चावल से सारनी चावल को सड़ाकर बनाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, शरद चंद्र रॉय, ठीक है, शरद चंद्र रॉय ने मुंडा एवं देयर कंट्री पुस्तक का लेखक किस वर्ष किया था? ठीक है, शरद चंद्र यानी रॉय जो था यानी शरद चंद्र राय ने जो मुंडा एवं देयर कंट्री, ठीक है, एक पुस्तक था मुंडा एवं देयर कंट्री के लेखक किस वर्ष किया था? यानी लेखन जो वर्ष था वो कौन सा था? ऑप्शन आपका 2012 से 12, ऑप्शन बी आपका 1910, ऑप्शन सी आपका 1915, ऑप्शन डी आपका 1905। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 12 से 12। ठीक है, शरद चंद्र राय ने आपका मुंडा एवं देयर कंट्री नामक पुस्तक का जो लेखक था वो आपका 12 से 12 में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी के, ठीक है, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? ठीक है, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र था उसमें झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? ऑप्शन ए आपका कांकाजोल, ऑप्शन बी आपका मुंडल, ऑप्शन सी खोखरा, ऑप्शन डी आपका झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ठीक है, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र थे उसमें आपका झारखंड को झारखंड कहकर ही पुकारा गया था, ठीक ना। अगला प्रश्न है, किस स्थान से
4 पाई वाले पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, किस स्थान से 4 पाई वाले पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में क्या करा रखा गया है। ऑप्शन आपका दूध पानी, ऑप्शन बी आपका रंका, ऑप्शन सी आपका भवनाथपुर, ऑप्शन डी आपका पांडु। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आपका पांडु। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है समुद्रगुप्त के शासनकाल में, ठीक है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को, ठीक है, छोटा नागपुर को क्या कहा जाता था। ऑप्शन का मुंड, ऑप्शन बी आपका पुंड, ऑप्शन सी आपका अटावी, ऑप्शन डी आपका मुरंदेश। तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त के शासनकाल में आपको छोटा नागपुर को जो था आपका मुरंड देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस देश के नाम से, मुरंड देश के नाम से जाना जाता था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसमें जुड़ सकें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा, हजारीबाग के किस स्थान से, ठीक है, हजारीबाग से किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर मिले। ऑप्शन है इचाक, ऑप्शन बी है महोदी पहाड़, ऑप्शन सी है सत्तोगावा, ऑप्शन डी है पद्मा। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, महोदी पहाड़। ठीक है, महोदी पहाड़ हजारीबाग के जो था एक स्थान है आपका महोदी पहाड़, जिसमें गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर एक मंदिर बनाया गया है। ठीक है, कौन सा पहाड़, महोदी पहाड़। ठीक ना, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा है, प्राचीन काल के शासकों में, ठीक है, प्राचीन काल के शासकों में वो प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र थी। ऑप्शन आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी आपका चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी आपका शशांक, ऑप्शन डी आपका अशोक। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, शशांक। ठीक है, प्राचीन काल के प्रथम शासक था आपका शशांक था, जिसने अपनी राजधानी जो था आपका शशांक ये पहला शासक था प्राचीन काल का जो जिसने अपनी राजधानी को झारखंड में बनाया था। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से रामगढ़ राज्य का स्थापना किसे माना जाता है। ठीक है, रामगढ़ का राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन है आपका अजय सिंह, ऑप्शन बी आपका अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी है वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन डी आपका वागदेव सिंह। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़ राज्य के जो संस्थापक आपका वागदेव सिंह को माना जाता है। किसे माना जाता है आपका, वागदेव सिंह माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, खाली जगह इश्यू में, ठीक है, खाली जगह इश्यू में गांधी जी ने देवघर आकर वहाँ के संथालों को शराब छोड़ने तथा खादी अपनाने का आग्रह किया था। ठीक है ना, कौन से इश्यू में जो था गांधी जी देवघर आकर वहाँ के जो संथाल लोग थे उन्हें शराब को छोड़ने तथा खादी को अपनाने के लिए आग्रह किया था। ऑप्शन आपका 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी आपका 1930। इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1925 ईस्वी में गांधी जी, ठीक है, देवघर आकर वहाँ के आदिवासियों को यह आग्रह किया था कि तुम लोग क्या करो कि शराब को त्याग करो और खादी को अपनाओ, तभी देश क्या हो सकता है आपका स्वतंत्र हो सकता है। ठीक है, तो आज की प्रश्न ये करते समाप्त। वीडियो कैसा लगाओ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसमें लाभान्वित हो सके। तो आज की वीडियो करते हैं ये समाप्त। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।